अडानी साहब केन्या के अंदर जो एक एयरपोर्ट है जो कि चाइना उस पर कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहता था। अडानी साहब ने केन्या का वो जो जिबूती एयरपोर्ट है, नैरोबी एयरपोर्ट है, नैरोबी जोमो केन्याता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको ओवरटेक कर लिया है। मतलब इंडिया की एक एक कंपनी जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह बिजनेस कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप कीनिया की हुकूमत को $2.25 अरब से ज़्यादा पैसे देगा और वो जो जोमो केन्याता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 30 साल की लीज पे ले रहे हैं। तो गौतम अदानी क्यों जाते हैं दुनिया भर में अपना इन्वेस्टमेंट करने? आखिर कारण क्या है इसका? और इससे गौतम अदानी या अदानी कंपनी को फायदा तो है ही, जाहिर सी बात है, बिना फायदे के कोई नुकसान में तो कोई बिजनेसमैन डील नहीं करता। लेकिन भारत को एज अ कंट्री क्या फायदा है? ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखा जाए तो वो अपने मुल्क को बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनके जो पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें डोनेशंस दे सकते हैं जिनकी वजह से उनकी आवाम बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में आ सकती है। इसके अलावा ऑब्वियसली उनके कंट्री पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। दुनिया में इंडिया से बाहर पहला एयरपोर्ट है जो कि अब उसको कंडक्ट करने का काम, उसको चलाने का काम, उसको मैनेज करने का काम अडानी साहब करेंगे। और सबसे बड़ी एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल, आपके पास आईफोन अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया लेके चला, चाइना से इंडिया में क्यों लेके चला गया? आप उनके वहाँ पे आप मुझे पाकिस्तान में एप्पल का स्टोर दिखा दें। ऑफिशियल स्टोर नहीं है आपका पाकिस्तान में। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि अफ्रीका के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े क्योंकि वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस है। सो जहाँ जहाँ पे मोदी साहब समझते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही तो वो उस प्राइवेट सेक्टर को आगे कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे आगे जाएं। इस आदमी ने क्या क्या करा है इतने शॉर्ट समय में? पूरी दुनिया भर में इसने इन्वेस्टमेंट कर दी। इतने अरब यहाँ पे, इतने अरब यहाँ पे, इतने अरब यहाँ पे। पूरा एक इंडियन कंपनी का नेटवर्क दुनिया में बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। गौतम अडानी जो भारत के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, वो भाई केन्या के एयरपोर्ट को खरीदने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भाई बातचीत करी है कि $2.25 अरब में केन्या का जोमो केन्याटा एयरपोर्ट वो खरीदेंगे। और दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि इस एयरपोर्ट पे पहले जो चीन था वो अपना भाई वर्चस्व जमाना चाह रहा था, पर भाई जो गौतम अडानी है उन्होंने भाई लगभग $2.25 अरब की बोली लगाकर इस एयरपोर्ट पर अपना वर्चस्व जमा लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की ताकत को शो करता है। कैसे? जो दोस्तों पहले हमने देखा कि भारत जो है अपनी फॉरेन पॉलिसीज के द्वारा किस तरीके से दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस कायम कर रहा था। अब जो भारत है अपनी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो पूरे विश्व में भाई अपना वर्चस्व कायम कर रहा है, इन्फ्लुएंस बना रहा है। दोस्तों, अब भारत की जो पहुंच है वो भाई अफ्रीके के देशों तक पहुंच रही है। अब भारत जो है पूरे विश्व में भाई अपना नाम लहरा रहा है। और अडानी जी ने केन्या में किया क्या है? अडानी साहब केन्या के अंदर जो एक एयरपोर्ट है जो कि चाइना उस पर कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहता था। अडानी साहब ने केन्या का वो जो जिबूती एयरपोर्ट है, नैरोबी एयरपोर्ट है, नैरोबी जोमो केन्याता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको ओवरटेक कर लिया है। और ये दुनिया में इंडिया से बाहर पहला एयरपोर्ट है जो कि अब उसको कंडक्ट करने का काम, उसको चलाने का काम, उसको मैनेज करने का काम अडानी साहब करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट कि भाई अडानी साहब वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, वो एयरपोर्ट कैसे चलाएंगे, क्या फायदे का सौदा है? तो देखिए, आंसर है हाँ। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तेजी से कहीं पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो अफ्रीका है। कई कंट्रीज अफ्रीका के ऐसे हैं जहां पर अब अगर आप देखेंगे तो 20% की रेशो से वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब क्योंकि पॉपुलेशन वहां है तो मार्केट भी वहां है, मार्केट वहां है तो कंजम्पशन भी वहां है। और सबसे बड़ी बात, अनटच्ड सी कंट्रीज हैं। यूरोप की पॉपुलेशन डाउन हो रही है, कनाडा की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, अमेरिका की पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो वहां के अमेरिकन की वजह से नहीं बल्कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी वजह से बढ़ रही है। इंडिया की पॉपुलेशन भी स्टैग्नेशन की फॉर्म में है। अरेबियंस को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना, जापान, कोरिया से, रशिया से सबकी पॉपुलेशन आपको डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। लेकिन दुनिया में अगर किसी एक कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो अफ्रीका में है। और दूसरी बात, वहां पर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो सबसे ज्यादा हैं और वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं।
इसीलिए कभी आप देखोगे तो अमेरिका के बिल गेट्स जो है वहां पर बहुत बड़े नंबर में जो फर्टाइल लैंड है उसे परचेज कर रहे हैं और कौड़ियों के दाम परचेज कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखोगे तो चाइना वहां के जितने भी मिनरल रिसोर्सेज वगैरह हैं उन सबको कब्जा करने पर लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो इंडिया वहां पर एक ऐसा प्लेयर रहा है जिसने अफ्रीका की जो लाइफ है उसे इजी बनाया है, उसे लूटने नहीं पहुंचा। अमेरिका लूटने गया। पूरी दुनिया में अफ्रीका के अंदर इन्वेस्ट करने वाला सिर्फ इंडिया ऐसा है जिसकी वजह से उनकी लाइफ आसान हुई। बेस्ट एड्स की जो एक पाउच आता है 1 महीने का वो इंडियन करेंसी के हिसाब से 2.5 लाख रुपए का आता है जो एड्स के पेशेंट को चाहिए होता है। अमेरिकन कंपनी उसको बनाती थी और एग्जैक्टली वही दवाई हम लोगों ने जो 3000 रुपीज पर मंथ का पैकेज था वो हमारी कंपनी ने 8000 रुपीज के अंदर या $3000 का $100 में बना के दे दिया। सोचिए अफ्रीका की लाइफ कितनी आसान हो। अफ्रीका में जितनी मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह जितने भी हैं या मोबाइल कंपनियां हैं उनमें सबसे बेस्ट कंपनियां एयरटेल और जियो है। अफ्रीका में अगर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाली हमारी हीरो और बजाज की कंपनियां हैं जो बहुत सस्ती बाइकें प्रोवाइड कर देती हैं, बहुत 2 व्हीलर्स बहुत सस्ते प्रोवाइड करती हैं। तो अफ्रीका के अंदर इंडिया को अभी भी आप अगर देखेंगे तो हमने अफ्रीका को G20 के अंदर मेंबर बनाया और वो जिस तरीके से गले लग के इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अफ्रीका अब आपको पता है तकरीबन 55 ममालिक हैं। अफ्रीका के ऊपर तो पहले इंडिया ने एक एहसान किया कि उनको G20 का मेंबर बना दिया लास्ट ईयर, जब आपको याद होगा। अब 55 स्टेट्स हैं, G20 का फुल मेंबर बना दिया, ठीक है जी। और वो कहा जी कि आपकी जो आवाज़ है वो तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ है तो हम तो उसको प्रमोट करेंगे, लेकिन टेक्निकली दे आल्सो वांट टू पुश बैक चाइना। इंडिया और अफ्रीका की जो बायलैटरल ट्रेड है कहा जा रहा है कि ये $200 बिलियन तक हो जाएगी 2030 तक। बाय नाउ इट इज अबाउट $90 बिलियन। सो इसमें देखें कि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका के अंदर वो तकरीबन $150 बिलियन के करीब होने जा रही है। अगले दिन आपको याद है मैंने बताया था कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो हैं वो किस तरह को $50 अरब के करीब अफ्रीका में लगा रहे हैं, वो इंडिया के कंपटीशन में लगा रहे हैं। सो ये चीज़ें बड़ी सीरियस हैं। सो वाई चाइनीज प्रेसिडेंट, आप वो जिसे कहते हैं ना, चाइनीज प्रेसिडेंट क्या समझते हैं कि हमें क्यों करीब होने की ज़रूरत है, वाई वी नीड टू गेट क्लोजर विद दी जिसे वो कहते हैं ना अफ्रीका, यही वजूहत है। अब श्रीलंका जो है उसने भी एक 20 ईयर का पावर परचेज एग्रीमेंट अदानी ग्रुप के साथ किया हुआ है। अदानी ग्रुप बांग्लादेश को भी जो है वो पावर दे रहा है। अब श्रीलंका के अंदर फॉर एग्जांपल जो अदानी ग्रुप 20 साल की पावर परचेज देगा, वो करेगा, पावर सेक्टर में आ रहा है, वो तकरीबन $450 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। विंड पावर स्टेशन लगाएंगे मुख्तलिफ जगहों के अंदर, वो 500 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है सो इट्स गेटिंग वेरी, सो इंडिया अपने प्राइवेट सेक्टर को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहा है, जैसे अमेरिका अपने प्राइवेट सेक्टर को टूल इस्तेमाल करता है, जैसे मेटा है, जैसे बाकी ये जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जो है वो। और हुकूमतें अगर प्राइवेट सेक्टर को बूम ना दें, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी नहीं उठ सकता। प्राइवेट सेक्टर के पीछे सपोर्ट है हुकूमत की। और नरेंद्र मोदी ने ये, वैसे जो कांग्रेस जो पार्टी बात करती है ना, अदानी अंबानी, वो क्रिटिसिज्म तो जरूर करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें, ये जो नरेंद्र मोदी ने इनको सपोर्ट किया है, दे आर एनहांसिंग इंडियाज पावर। मुझे इस चीज की बड़ी अच्छे से समझ है कि इसमें प्रॉब्लम जरूर आते होंगे इंडिया वहां पे, क्योंकि एक सेक्टर को, एक कंपनी को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है, लेकिन आपसे उससे रिटर्न ग्लोबल इंटरेस्ट भी तो अचीव कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब देखें कि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया की गवर्नमेंट का सिस्टमैटिकली इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए।